जय श्री राम। मोहिनी एकादशी का व्रत कथा। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष को मोहिनी एकादशी 19 मई को है। भगवान के पुरुषोत्तम रूप राम की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि करा, उत्तम वस्त्र पहना, उच्चासन पर बैठाकर पूजा करना चाहिए। भोग में फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए और वहीं रात में कीर्तन करना चाहिए और वहीं शयन कर लेना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण जी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। मैंने जनक नंदनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। अंततः अब आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसीलिए आपका यह प्रश्न लोकहित है, अवश्य आएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मनंदन, मोहिनी एकादशी के व्रत का करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंततः हे राम, इस एकादशी का व्रत मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई है। उस नगरी में सोमवंशीय घृतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान एवं एक वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों के किनारे आम जामुन वृक्ष लगवाए थे। 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह गुंडों की संगति करता था और जुआ खेलता था। वह दूसरों की स्त्रियों से भोग विलास करता था। महानीच था, आदि को नहीं मानता था। वह पिता के धन के बुरे व्यसनों में खर्च करता था। मदपान तथा मांस का भक्षण करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर रहने लगा। धन नष्ट हो जाने पर गुंडों तथा स्त्रियों का साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी का विचार करने लगा। रात्रि में चोरी। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। दूसरी बार पकड़ा गया। राजा ने कारागार में बंद किया और बहुत उसको दुख दिया। अंत में वह दुखी होकर नगरी छोड़ दिया और जंगल में पशुओं को मार कर खाने लगा। बहेलिया बन गया। धनुष बाण से पशुओं को मारकर खाता था। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल हो खाने की खोज में निकल पड़ा। कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। इस समय वैशाख महीना। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत, इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अंत में गरुड़ पर चढ़ विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण और पठन से पुण्य प्राप्त होता है।
एक सहस्त्र गौदान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। गंगा स्नान भी करना चाहिए अगर गंगा पास में है, नहीं तो बाल्टी में गंगा जल डाल के गंगा करना चाहिए। गंगा जो नर करहीं, भूखा नंगा कभू न रहीं। तो गंगा जी आ जाती हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और महात्मा सुनिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।